हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जाके एसएससी जीडी 6 मार्च 2024 में पूछा गया पेपर, ठीक है ना। जो मैथ का पेपर है उसका मैं आप लोगों को सलूशन कराऊंगा जाके, ठीक। और उस जो हमारी शिफ्ट होगी जाके 6 मार्च की 4th शिफ्ट होगी जाके, और उसमें से मैंने 20 क्वेश्चनों में से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं, ठीक है ना। जो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक। तो देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है एरिया से रिलेटेड, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कह रहे हैं कि वृत्त के बोल रहा है कि त्रिज्या में 80% की कमी, ठीक है ना। तो देखो हम लोग 80% की कमी कर रहे हैं, तो हम लोग इसको करते हैं ए बी रूल से, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान में 100, ठीक। वो कह रहा है कमी करने की बात कर रहा है तो हम लोग वैल्यू माइनस लेते हैं, तो माइनस का 80। अब देखो यहाँ दोनों बार ए बी माइनस रखेंगे तो कितना हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 इंटू 80/100। तो 2 जीरो हमारे यहाँ से कट जाएंगे, ये माइनस के 160 आ जाएगा और प्लस का 64, ठीक। तो जब हम लोग 160 में से 64 को घटाएंगे तो कितना, माइनस का 96 आएगा। ये जो माइनस का चिन्ह है ये बताता है कि उसके क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी को बताता है। तो ये जो माइनस का चिन्ह क्या बताता है, कमी, ठीक है ना। तो 96% क्या होगी जाके, 96% उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किससे करेंगे जाके, ए बी रूल से करेंगे जाके। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 64:343 है तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात। तो देखो, अगर हम लोग देखें जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है, भुजा क्यूब होता है, ठीक है ना। जो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, v इक्वल टू भुजा क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से, तो जो हमारा मतलब कि भुजाओं का जो अनुपात होगा जाके अगर निकालो तो A1/A2 बराबर आ जाएगा √3, ठीक है ना। मतलब कि घन का क्यूब V1/V2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से, V1/V2 आ जाएगा। ये तो मैंने आप लोग फार्मूला बता दिया, ठीक है। बाकी वो कह रहा था कि अब देखो आयतन उसने कितना दिया है, आयतन उसने कितना दिया, आयतन दिया है 64:343, ठीक है ना। तो हम इनका 3 क्यूब लेंगे जाके, मतलब कि इनका अंडर रूट जब 3 लेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब होता है और ये 7 का। तो इनमें जो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4:7 आ जाएगा, ठीक। बाकी एग्जाम में हमको ये सब नहीं करना है, ठीक। हमें ये पता है कि उसने जो आयतन का अनुपात दिया वो आयतन का अनुपात उसने कितना दिया है, 64:343 दिया है। तो हमें पता है कि ये √3 होता है जाके, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट इसकी घन ले लेंगे जाके, ठीक है ना। मतलब कि घनमूल निकाल लेंगे जाके इनका, ठीक। तो 4:7 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक। बस हमें एग्जाम में इतना करना है, ठीक। बस मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया जाके, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बात करेंगे जाके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4:7। ऐसे हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की योजना पर निवेश करने पर 8,000 रुपये की एक धनराशि 21,520 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान हैं तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो देखो उसने 21,520 रुपये बोल रहा है कि धनराशि हो जाती है, ठीक है ना, किसी साधारण ब्याज पर, जबकि मूलधन कितना दिया है, 8,000 रुपये दिया है। तो अगर हम लोग जब 21,520 में से 8,000 घटाएंगे तो जो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 13,520 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक। तो SI बराबर फार्मूला होता है PRT/100। साधारण ब्याज कितना निकला, 13,500
13,520 रुपये, और प्रिंसिपल कितना दिया 8,000 रुपये, और रेट दर और टाइम क्या दोनों इक्वल है ना, तो जब टाइम को भी हम लोग रेट करेंगे जाके, ठीक है ना। वो आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों समान है। कौन कौन दोनों समान है? वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए मतलब कि धन दिया गया, दोनों समान है। तो यहाँ पे रेट पूछ रहा है, R² कर लेंगे बटे 100, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हम लोग जब 8 से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार कटेगा? 8 एकम 8, 5 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 5 बचेगा, ठीक, यहाँ 55 हो जाएगा। ठीक, तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 7 बचेगा 72 हो जाएगा, 8 नवा 72। तो जब R² बराबर 169 आ जाएगा तो रेट कितनी आ जाएगी? 13%, क्योंकि 169 किसका वर्गमूल होता है? वर्ग होता है 13 का। ठीक, तो रेट कितना आ गया जाके? 13% आ गई जाके, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 13%। ऐसे हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 402 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 24% है तो विक्रय मूल्य कितना है? ठीक, तो देखो जब कभी भी हमें प्रॉफिट और जब हम लोग लाभ या हानि निकालते हैं तो हमारा क्या होता है? वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस ही होता है। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 204 रुपये है अंतर क्रय और विक्रय मूल्य का, तो ये 204 रुपये हमको क्या दिया है? या तो ये प्रॉफिट दिया है, ठीक, या तो ये हमको क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है, ठीक, या तो हमको लाभ दिया है। अब ये प्रॉफिट है कि लाभ है कैसे पता चलेगा? आगे वो कह रहा है कि उसको क्या होता है? उसको 24% की हानि होती है, तो ये 24% का मान दिया है, मतलब कि ये 204 क्या है? हानि है। ठीक, और हमसे देखो जब कोई चीज़ क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है, उस पर जब 24% का लॉस हो रहा है तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितने का होगा जाके? 76%, मतलब कि वो 76%, 76 में चीज़ बिक रही होगी 100 रुपये की चीज़, तो हमसे 76% का मान पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक, परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल हो जाता है। 24 की वैल्यू हमको कितनी दी थी? 204, और हमसे 76 का मान पूछ रहा है। ठीक, तो अगर हम लोग इसको कैंसिल करें, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 अट्ठे 16। ठीक, अब हम लोग 17 का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, 17 अट्ठे 136, हासिल कितना हो जाएगा? 13, 17 3 51, और 13 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 446 रुपये क्या हो जाएगा जाके? 446 रुपये क्या हो जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक, तो वही तो कह रहे थे ना विक्रय मूल्य कितना होगा जाके। देखो जब हम लोग कभी भी जैसे कि प्रॉफिट बराबर निकालें तो सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस होता है, ऐसे जब हम लोग लॉस निकालते तो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस होता है। ठीक, तो जो हमारा प्रॉफिट या जो हमारा लॉस होता है वो हमेशा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का डिफरेंस ही होता है। ठीक है, जबकि वो क्वेश्चन में कह रहा था उसको हानि 24% की होती है। ठीक, लेकिन उसने जो 204 दिया वो भी हानि ही दी है। ठीक है ना, क्योंकि वो क्रय और विक्रय मूल्य का क्या है? डिफरेंस है जाके। ठीक, तो 24 का मान 204 दिया है। अब जब 24% की हानि हो रही है तो वो वस्तु को कितने में बेच रहा होगा? 76% में बेच रहा, मतलब कि 76 में बेच रहा होगा। ठीक, तो वही 76 का हमको मान निकालना था, वही हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है जाके। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है, उस समूह में एक नया शिक्षक को सम्मिलित करने के बाद उस समूह की औसत आयु 20 वर्ष बढ़ जाती है, नए शिक्षक की आयु कितनी है? अब देखो 16 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है? देखो 16 शिक्षकों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 58 वर्ष है। ठीक, अब इसमें जो एक जो व्यक्ति नया शिक्षक आ रहा है, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है? औसत में वृद्धि हो रही है ना। ठीक, कितने की वृद्धि हो रही है? 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले देखो वो 58 साल का तो होगा ही जाके। ठीक, जो नया शिक्षक आ रहा है वो 58 साल का तो होगा ही जाके। ठीक, लेकिन अब 58 से कितना और ज़्यादा होगा? ठीक, देखो अब पहले 16 लोग थे, अब 17 लोग हो रहे हैं, 17 लोगों पर 2 वर्षों की वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हो गई जाके? उस जो नया पर्सन है जाके, नया शिक्षक है, उसकी कुल आयु हो गई जाके, मतलब वो जो आ रहा है, ठीक, उसके आने से 2 वर्ष की वृद्धि हो रही। पहले 16 लोग थे,
अब 17 हो गया तो 17 पे 2 की वृद्धि हो जाएगी ना, तो 17 दूनी 34 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, लेकिन वो 58 साल का तो होगा ही ना। ठीक, क्योंकि 16 लोगों का एवरेज 58 वर्ष है, वृद्धि हो रही है उसके कारण तो 58 से तो ज़्यादा ही होगा ना। अब कितना ज़्यादा होगा, 2 की वृद्धि हो रही, पहले 16 लोग थे अब 17 लोग, तो 17 पे कितनी वृद्धि हुई, ये 34, तो 58 में हम लोग 34 और जोड़ देंगे, 8 4 12 हासिल 1, कितना हो जाएगा जाके 92 ईयर्स हो जाएगा। ठीक, तो वो कितने साल का हो जाएगा, वो 92 वर्ष का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है तो छूट कितना है। देखो मान क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य मतलब कि मार्केट प्राइस का 2/5, ठीक है ना, विक्रय मूल्य का मतलब कि सेलिंग प्राइस की कितने के बराबर है, 3/4, मतलब कि 3/4 के बराबर है। ठीक, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, जाके छूट कितनी होगी। तो हम लोग यहाँ से मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे, इसका गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, 2 चक्को 8 हो जाएगा। तो मार्केट उसका जो अंकित मूल्य था वो कितना था 15 और उसका विक्रय मूल्य कितना है 8 है। ठीक, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया गया, ठीक है, कितने का डिस्काउंट दिया गया 15 पे, 7 का डिस्काउंट, और ये किस पे दिया गया है, उसको जो 7 का डिस्काउंट मिला है किस पे मिला है, 15 पे मिला है। ठीक, तो इसको हम लोग रेशियो अब मतलब परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया जाके ना, 5 दिया 15 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा जाके 140, और 140/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 छंग 18, ठीक 20 हो जाएगा ना, तो 2 2 बचता रहेगा, 6 6 आता रहेगा, तो 46.66% क्या होगा जाके, उसको छूट मिलेगी जाके। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 1 घंटे 30 मिनट में एक निश्चित दूरी, ठीक है ना, रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 1 घंटे 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो वह समान दूरी कितने समय में तय करेगा। देखो जब कभी भी दूरी निश्चित होती है, ठीक है ना, तो जो चालों का अनुपात होता है, ठीक है ना, उसी का अपोजिट क्या होता है, समयों का अनुपात होता है। कहने का मतलब अगर डिस्टेंस हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, डिस्टेंस हमारे क्या है, नियत है, दूरी नियत है, तो जो चालों का अनुपात मतलब समयों का अनुपात होगा वो चालों के अनुपात का क्या होता है, उल्टा होता है। तो पहले चाल कितनी थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अब चाल कितनी हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो अगर हम लोग ये चालों का अनुपात समयों का अनुपात क्या होगा, चालों का अनुपात का उल्टा होगा ना, तो 8/6 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको काट ले, 2 3 6, 2 चक्को 8, ठीक, चालों का अनुपात 3/4 है, तो समयों का अनुपात कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये पहले का टाइम है, पहले देखो 4 पहले का टाइम 4 है और बाद का टाइम कितना है 3 है, जबकि क्वेश्चन में कितना मान दिया, 4 का मान कितना दिया है, कह रहा है 1 घंटा 30 मिनट मतलब कि 90 मिनट, 4 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 90 मिनट। ठीक, और बाद में कितना समय में लग रहा है उसको 3, तो हमें 3 का मान बताना है, तो 90/4 × 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जब हम लोग गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27/4 और 1 0, 270/4 आ जाएगा, कैंसिल करो इसको। ठीक, 4 छंग 24 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 30 हो जाएगा, 4 7 28.2 बचेगा, 4 5 20 मिनट, ये मिनट में आंसर आ जाएगा। तो उसको बाद में कितना समय लगेगा 67.5 मिनट का टाइम लगेगा जाके। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, ऐसे हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैमरे के मूल्य में 20% की कमी के बाद
नया मूल्य 2100 रुपये हो जाता है। कैमरे का वास्तविक मूल्य कितना था? ठीक, तो देखो कैमरे के मूल्य में देखो 30 जो प्राइस है, देखो 30% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है? 3/10 होती है। मतलब उसका जो मूल्य है, प्राइस है, उसमें कमी हो रही है ना 30% की। ठीक, मतलब कि पहले प्राइस 10 था, अब कितना हो गया? 3 की कमी हो गई, कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक, ये पहले का मूल्य है या बाद का? जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका मूल्य कितना है? 7 की वैल्यू उसने कितनी दी है? ठीक, 21,000 रुपये दी है। ठीक, 7 की वैल्यू कितनी दी है? 2100 रुपये दी है। तो ये 7 के कितने गुना है? 300 गुना है। और पहला कि उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, वो 10 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 का भी हम लोग 300 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। तो उस जो कैमरा है उसका वास्तविक मूल्य कितना होगा जाके? 3,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंखे के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 8:9 है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? देखो कह रहा है एक पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी, और विक्रय मूल्य क्या होता है? एसपी होता है। इसका रेशियो कितना दिया है? 8:9 दिया, मतलब कि 8/9। ठीक, तो देखो 8 रुपए की चीज को 9 में बेच रहा है, मतलब उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 8 पे हो रहा है। ठीक, तो 1/8 कितने की वैल्यू होती है? 12.5% का मान होता है। 1/8 किसका मान होता है? 12.5% का मान होता है। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा जाके? लाभ प्रतिशत कितना होगा? 12.5%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाके। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये ऋण पर लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी? देखो उसने टाइम तो 1 साल का दिया ना, लेकिन जो ब्याज रेट दी है उसने वार्षिक में कितनी दी है? 10% दी है। लेकिन जब वही रेट अर्धवार्षिक ली जाती है तो रेट को हम लोग क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। तो रेट कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। अब टाइम हमको 1 साल दिया है। ठीक है, अब 1 साल में टाइम के कितने स्लॉट बनेंगे जाके? अर्धवार्षिक रूप से 2 बनेंगे जाके। ठीक है ना। टाइम कितना हो जाएगा? हम लोग 2 ईयर्स मान लेंगे। ठीक है ना। तो देखो 10% की रेट से अगर 2 सालों का जो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है जाके? वो 21% होता है। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 21% होता है। वो कैसे आता है? 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज ए बी रूल से, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक, पहले साल भी रेट 10% है और दूसरे साल भी रेट 10% है। या इसको आप याद कर लो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जीरो कट जाएंगे, 1 आएगा, 10 दूना 20, 21%। तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10% रेट के साथ कितना होता है? 21% होता है। ठीक, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 रुपये ऋण लिए थे, तो मूलधन कितना दिया? 10,000 रुपये। तो ये किस 10,000 है कि 1,000? हाँ 10,000 रुपये है। ठीक है, और ये कितने का मान है? 100 का मान है, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। और हमसे पूछ कितना आ रहा है? 21%। तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 2 साल का ब्याज मिलेगा। तो धनराशि कितनी हो जाएगी? 121 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 जीरो कट गए, तो 121 के आगे 2 जीरो बचे हुए लग जाएंगे। तो 12,100 रुपये कितना हो जाएगा जाके? वह आप उसको धनराशि हो जाएगी। ठीक है ना। तो 12,100 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है कि 1,000 रुपये पर 60% की छूट और समान धनराशि पर 30% और 70% की दर क्रमिक छूट के बीच कितना अंतर है? ठीक, देखो क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक देखो रेट दी है, एक छूट दी है 60%। ठीक, और 2 क्रमिक छूट दी हैं। वो कौन को? एक 30% और 40% की 2 क्रमिक छूट दी हैं। ठीक, तो अगर हम इनकी संयुक्त छूट निकाल लें, ठीक है ना,
तो हम लोग डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इनका जो डिस्काउंट परसेंट है निकालेंगे, ए बी रूल से निकालेंगे। ए प्लस बी, देखो जब डिस्काउंट होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, माइनस ए बी अपान में 100, ए प्लस बी माइनस ए बी अपान में 100, ठीक। तो 30 प्लस 40, देखो ऐसे हमेशा ए बी रूल में प्लस होता है, लेकिन जब छूट की बात डिस्काउंट की आती है तो यहाँ माइनस होता है, ठीक। ये कितना हो जाएगा 70, और इसके बाद 30 उड़े 40/100, तो यहाँ से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ना, यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 70 में से 12 जब घट जाएगा तो कितना उसका 30% और 40% का जो समतुल बट्टा होगा, 70 में से जब 12 घट जाए कितना बचेगा 58%, ठीक। तो देखो एक छूट बोल रहा था 60%, और ये जो 30 और 40 की जो संयुक्त छूट आई वो कितनी आ गई 58%। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 60 और 58 का डिफरेंस कितना हो गया, जाके 2% का डिफरेंस हुआ है ना, तो वही तो अंतर ही तो पूछ रहा था। तो उसने क्वेश्चन में जो 1000 रुपये पर बोल रहा था, 1000 कितने का मान है, 1000 जो मान है हमारा वो 100 का है, ठीक। तो हमें 2 का मान निकालना है, तो 2 जीरो कट जाएंगे तो 20 रुपये क्या हो जाएगा, जाके अंतर आ जाएगा, ठीक। तो इस जो का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि उमेश की दक्षता विकास की दक्षता का 250% है। यदि उमेश एक काम को 70 दिनों में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि उमेश और विकास की दक्षता, उमेश की दक्षता विकास की दक्षता का 250% है, ठीक। तो अगर हम विकास की दक्षता 100 मान लें, मतलब कि क्षमता होता है, ठीक है ना, इफिशियंसी, तो 100 अगर विकास की क्षमता है तो उमेश की कितनी हो जाएगी, 100 का 250% निकालेंगे तो इसकी 250 हो जाएगी, ठीक। अब हम लोग इनकी क्षमताओं का रेशियो निकालेंगे, तो 25 चौको 100, 25 से कम 10 और काट देंगे तो 5:2 आ जाएगा। इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया, 5:2 आ गया, कितना आ गया जाके 5:2 आ गया। अब वो कह रहा है कि यदि उमेश एक काम को 70 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में। देखो उमेश 5 की क्षमता से उस काम को 70 दिनों में करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 5 × 70, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर 5 और 2 7 की क्षमता से करेंगे ना, तो कितने दिनों में करेंगे, 7 दाम 70 और ये 50 दिन आ जाएगा। तो दोनों मिलकर 7 की क्षमता से टोटल काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 50 दिन में कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 दिन, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि x/y बराबर 8/5 है और x - y बराबर 18 है तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि x/y का मान कितना है 8/5, ठीक। और बोल रहा है कि क्वेश्चन में x - y का मान कितना दिया है आपको, x - y का मान कितना दिया है, x - y का मान दिया है 18 दिया है, ठीक। तो अगर हम लोग और आपसे पूछ रहा है कि x + y का मान बताना है, तो देखो अगर हम लोग देखो x - y का अंतर कितना दिया 18, अगर हम लोग रेशियो में अंतर निकाले तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि क्वेश्चन में 3 की वैल्यू कितनी दी 18, ये कितने गुना है 6 गुना है। तो आपसे x + y का मान पूछ रहा था, मतलब कि 8 + 5 मतलब कि 13 का मान पूछ रहा है, तो 13 का मान भी तो 6 गुना हो जाएगा, 13 × 6 = 78 हो जाएगा, ठीक। तो इनका योग कितना आ जाएगा 78, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि W और X एक काम को क्रमशः 25 दिन और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन W कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है और X शेष
काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। शुरुआत के कितने दिनों के बाद डब्लू काम छोड़ देता है? तो देखो कह रहा है कि एक्स और जो वाई है एक काम को कितने कितने दिनों में करते हैं, एक्स 25 दिन में करता है, सॉरी डब्लू और एक्स। तो डब्लू कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डब्लू है वो काम को कितने दिनों में कर रहा है, वो एक काम को 25 दिनों में करता है, और जो एक्स है उस काम को 75 दिनों में करता है। ठीक, तो अगर हम लोग इनकी क्षमता निकाल लें, सॉरी अगर हम लोग इनका एलसीएम निकाल लें जो कि 75 हो जाएगा, ये 75 क्या है हमारा टोटल वर्क है। इन दोनों को जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। ठीक, और अगर इनकी क्षमता निकालनी है तो हम लोग इससे भाग कर देंगे, इसको टोटल काम को उनके एक दिन के काम से भाग कर देंगे, मतलब वो उनके दिनों से भाग कर देंगे। तो 25 3 75 और 75 1 75। ठीक, अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद कौन काम छोड़ देता है, कुछ दिनों के बाद डब्लू काम को छोड़ देता है और एक्स शेष काम को 15 दिनों में करता है। तो पहले हम लोग ये देख लेंगे कि जो एक्स जो है वो 15 दिनों में कितना काम करेगा। तो एक्स 15 दिनों में एक की क्षमता से करेगा काम, तो कितना काम करेगा, जो एक्स है यहाँ हम लोग स्मॉल एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, जो एक्स है, ठीक है ना, 15 दिन में एक की क्षमता से 15 काम ही तो करेगा ना। ठीक, तो टोटल काम था 75, उसमें जो शेष दिन में एक्स कर रहा है 15 दिन में काम, उसको घटा देंगे तो कितना काम बचेगा, 60 काम। तो शुरू में इन दोनों ने मिलकर 60 काम को ही तो दोनों ने मिलकर किया होगा। ठीक, जो 60 काम बचा जाके शेष, इसी 60 काम को तो दोनों ने प्रारंभ में किया होगा जब डब्लू काम को छोड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, इस शेष काम को इन दोनों की संयुक्त क्षमता से भाग दे देंगे 4 से, तो आ जाएगा 15 दिन। मतलब ये है कि 15 दिन बाद डब्लू काम को छोड़ देता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा जाके। ठीक, तो आज हम लोगों ने ये जो सेट है हमारा, ठीक है, 6 मार्च 2024 को 4th शिफ्ट में पूछा गया पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया जाके। ठीक, और उस पेपर में से जो भी 15 बेस्ट क्वेश्चन थे, ठीक, मैंने उनको आप लोगों को पढ़ाया जाके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक प्लेलिस्ट है एसएससी जीडी वॉरियर्स सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट है जाके। ठीक है, तो उसमें देखना जाके मैंने एसएससी जीडी 2024 में, ठीक, जो भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, मतलब कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चन पूछेगा जाके उनको मैंने कराया जाके। ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस के जो भी क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जाके, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर लेना जाके। अभी उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है, ठीक है ना, और पार्ट 2 भी हम लोग जल्दी से आप लोगों को मतलब कि मिल जाएगा जाके। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।